मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रह, चंद्रमा से बनने वाला एक राजयोग है, योग है, महायोग कह लीजिए आप। यानी चंद्रमा ग्रह के द्वारा ऐसा योग जिसमें चंद्रमा सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार रहता है। ये राजयोग जो है चंद्रमा के दो छोटे छोटे राजयोग को मिला करके एक बड़ा राजयोग तैयार होता है। यानी मतलब ये हुआ कि दो छोटे छोटे राजयोग और इसके अंदर शामिल करता है चंद्रमा, वो बल और साथ में तीसरा दुर्धरा। तो ये तीन राजयोगों को मिल करके चंद्रमा एक राजयोग में जो प्रदान करेगा, तुम्हें बल देगा, उसी को कहते हैं दुर्धरा राजयोग। अच्छा, दुर्धरा राजयोग बनने की विधि क्या है उसको समझाएंगे, उसका फल क्या होता है उसको समझाएंगे। दुर्धरा राजयोग जब बनता है, जिस ग्रहों के और संबंध है, क्योंकि अकेला चंद्रमा ये बना नहीं पाएगा, बनता चंद्रमा से है परंतु चंद्रमा बना नहीं पाएगा। तो जिन ग्रहों के सपोर्ट से यह राजयोग तैयार होता है, उन ग्रहों का इस राजयोग के संबंध को भी आज हम बताएंगे कि इन ग्रह के सपोर्ट से चंद्रमा ने जब राजयोग बनाया तो उसका क्या फल हुआ। वो बाकायदा हम जो है डिटेल इस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो रहने वाला है, रोचक वीडियो रहने वाला है। बिना स्किप करके जब आप इसको देखेंगे तो ज्योतिष प्रेमी जो भी हैं, जो ज्योतिष सीख रहे हैं, उनको फलादेश करने में आसानी होगा। सभी ग्रहों के गुण विचार धर्म को हम प्रस्तुत करेंगे, देखेंगे। और जो लोग ज्योतिष सिर्फ इच्छा रखते हैं जानने के लिए, अपनी कुंडली में जानना चाहते हैं कि ये योग है तो उसका फल क्या होगा, उनके लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ सबसे पहले विषय को देखेंगे, हेडिंग को, दुर्धरा योग और नवग्रह संबंध फल। यानी इस योग में जिस ग्रह ने भाग लिया उसका हम फल के साथ पूरा विवरण देंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये योग बनता कैसे है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जन्म कुंडली में आप लग्न उठाइए और लग्न में देखिए कि जब जन्म कुंडली में चंद्रमा ग्रह के दोनों ओर ग्रह बैठे हों तब दुर्धरा योग बनता है। मतलब आगे हो तो अनफा और पीछे हो तो सुनफा योग। यानी दो अनफा और सुनफा जो चंद्रमा के द्वारा राजयोग बनता है उसको मिला करके एक योग बनने पर दुर्धरा योग निर्माण होता है। समझ गए होंगे। तो ये बहुत बलशाली योग है। अब यहाँ दोनों ओर ग्रह होने पर तो यहाँ पर एक क्या है, शर्त है। वो शर्त क्या है कि चंद्रमा के आगे और पीछे सूर्य, राहु और केतु का कोई महत्व नहीं है इस योग में। ये चीज़ ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। सूर्य होगा आगे और पीछे तो ये योग नहीं बनेगा। राहु केतु अगर बैठेंगे तो ये योग नहीं बनेगा, वो योग भंग हो जाएगा। ठीक है। हाँ, किसी ग्रह के साथ युति करके बैठे हों, जैसे आगे बैठे हों, बुध बैठे हो, सूर्य बैठा हो, या उसके पीछे में राहु के साथ किसी की युति हो, तो वो योग बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन उतना बलशाली नहीं माना जाएगा। इसलिए इन तीनों ग्रहों को साइडलाइन ही रखा गया है इस राजयोग में। तो ऐसा क्लियर राजयोग जब बन के तैयार होगा तभी आपको पूर्णतः फल आपको मिलेगा। तो ये रहा बनने का पूरा विषय, तरीका और विधि। अब हम बात कर लेते हैं कि केवल इस योग का फल क्या होगा। इस योग का केवल फल क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं। तो ये यहाँ हम देखेंगे कि ऐसे जातक जो होते हैं आनंद का भोग करते हैं पूरे जीवन। वो आनंद, खुशी, उमंग जो बोलते हैं ना, वो भोग करते हैं। आनंद का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो जिसको वो बोलते हैं कि अब उसे कुछ नहीं चाहिए, वो आनंद होता है। दानी प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं जीवन में, और धनी भी होते हैं। धनी होगा वही दान कर पाएगा। उत्कर्ष पर जाने का उनके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। ऐसा व्यक्ति उत्कर्षी स्वभाव का होता है, उपलब्धि प्राप्त करता है, ऊपर की तरफ उठता है। उपलब्धि अपने दम पर प्राप्त करने की जो क्षमता होती है वो इस राजयोग से प्रदान होती है। उसके जीवन में खुशियां बहुत आती हैं। सवारी साधन संपन्न व्यक्ति होता है। नौकर चाकर उसके होते हैं। सुखों का भोग वो अनंत सीमा तक करता है। ठीक है, सुखों का भोग करने वाला होता है राजा की तरह। अब राजाओं के पास कोई चीज़ की कमी तो होती नहीं है, तो उसी तरह इनका जो स्टेटस बताया गया है। विश्वास पात्र मित्र और संबंधी इनके साथ सदा रहते हैं। ऐसा चंद्रमा जो है योग बना के तैयार करके देता है। तो मित्रों, ये इस योग का जो सटीक फल हमने निकाला वो ये है। अब हम ग्रह के संबंध से स्थापित करके आपको बता रहे हैं। मान लिया जाए
कि जो दुर्धरा आपकी कुंडली में बना, दुर्धरा योग या राजयोग जो कुंडली में आपके बना, उसमें जो भाग लेने वाले ग्रह हैं, अगर शनि और मंगल से अगर बनता है तो उनका क्या फल रहने वाला है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यदि दुर्धरा योग शनि मंगल से बनता है तो जातक यौन सुख का संपन्न रहेगा। यौन सुख आप समझ गए होंगे, संभोग आदि की जो क्रिया होती है उससे वो सुखी रहेगा। ऐसे व्यक्ति धनी भी होंगे, लेकिन धन को जो है गलत रास्ते में व्यय करने के कारण उनके अंदर गुण रहेगा, जैसे नशेड़ी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। अच्छा, उनके अंदर लोगों को गुलाम बनाने की ताकत भी होगी और क्षमता भी होगी। गर्म स्वभाव के ऐसे लोग होते हैं और इसी कारण इनके शत्रु भी बहुत ज़्यादा होते हैं और ये दुर्भावना से ग्रसित होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो ये कोई खासा अच्छा राजयोग फल देने वाला काम नहीं। चूँकि बलवान योग है तो कुछ दे के जाएगा, तो साथ साथ दोनों चीज़ें यहाँ मिलत आपको मिला। आगे चलते हैं, देखते हैं कि दुर्धरा योग बुध और गुरु से जब बनता है तब तुम्हें ये योग या राजयोग क्या प्रदान करेगा, उस पर डिटेल से देखते हैं। बुध गुरु से दुर्धरा योग बनने पर जातक नियमी होता है, धर्मी होता है, शास्त्रों का प्रेमी होता है, यानी शास्त्रों को पढ़ने वाला, समझने वाला, उसका प्रेमी होता है, ठीक है ना, शास्त्रों का। बातों पर उसके नियंत्रण रहेगा, जो बात बोलेगा नाप तोल के बोलेगा, किसी को बुरा न लगे, कहीं उचित समय पर अनुचित वाणी न निकल जाए, ऐसे नियंत्रण रखने वाला होगा। दानी प्रवृत्ति का होगा, प्रसिद्ध होगा और ज्ञानी होगा, साधु संतों के समान उसका चरित्र होगा, विनोदी गुण का होगा, विनोदी यानी थोड़ा मजाकिया क्वालिटी का होगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छा राजयोग या आपको चंद्रमा के साथ जब दो गुण मिले तब अच्छा देके जाएंगे। आगे बात करते हैं, बुध और शुक्र से अगर ये राजयोग बन के तैयार होता है, जैसे हमने क्या कहा कि चंद्रमा अकेला तो बना नहीं पाएगा, दो ग्रह के सपोर्ट से बनेगा, एक ग्रह आगे होना चाहिए, एक ग्रह पीछे होना चाहिए, दुर्धरा राजयोग तभी बनेगा। तब उनमें अगर बुध शुक्र के संबंध से ये दुर्धरा राजयोग बनता है तो जातक क्या होगा, कला प्रेमी होगा, मृदुभाषी यानी मीठा बोलने वाला होगा, भाग्यशाली होगा, सुंदर होगा, योग साधना का प्रेमी होगा, योग साधना को करने वाला होगा, राजा की तरह होगा, स्वस्थ होगा यानी अच्छा निरोगी काया होगी उसकी, धनी प्रवृत्ति के होंगे, बहादुर भी होगा और मंत्रालय आदि के पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है जीवन में। तो मित्रों, ये भी बहुत अच्छा रहा। बुध शुक्र से अगर दुर्धरा बनता है तो बहुत लाभकारी है। आगे बात करते हैं कि बुध शनि से अगर दुर्धरा राजयोग बन के तैयार होता है तो क्या होगा। तो जातक विदेश की यात्रा करने वाला होगा, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वर्कर सिस्टम हो, चाहे वो ट्रेवलिंग सिस्टम में हो, टूरिज्म की सिस्टम में, लेकिन विदेश यात्रा वो करेगा। धन की बात करें तो धन का वो थोड़ा गुलाम प्रवृत्ति का होगा, धन का लोभी होगा, पैसा फेंको तमाशा देखो, वो उससे पैसे फेंक कर उसके आगे कुछ भी काम करा सकते हैं, धन का गुलाम होता है ऐसे व्यक्ति। कई तरह के ज्ञान पढ़ने लिखने का शौक होता है उसका, और ऐसे लोग शिक्षक ज़्यादा होते हैं। सम्मानित होगा वो, परंपराओं और स्वजनों का, यहाँ पर थोड़ा सा विकृति आ गई है इसमें। कैसी विकृति, बुध शनि का क्या है, एक तो बुद्धि का और दूसरा कर्म का, यानी कि हाथी के ऊपर चढ़ा हुआ बेलगाम जो महावत होता उसकी तरह ये काम करेंगे तो थोड़ा अपने ही परंपरा, अपने ही स्वजनों का विरोधी होगा, लेकिन दूसरों से सम्मान पाएगा, ऐसा यहाँ पर ये फल दिखाया गया है। शुक्र गुरु से अगर ये राजयोग बनता है तो उसका क्या फल रहने वाला है। तो यहाँ देखेंगे कि शुक्र गुरु से जब दुर्धरा योग बनने पर जातक किले का स्वामी होगा, यानी युद्ध आदि में विजय विजेता होगा, बड़ा बड़ा कोठी बिल्डिंग किले आदि का स्वामी होगा, स्वभाव से शांत होगा, स्थिर संपत्ति होगी। जो स्थिर संपत्ति जिसके पास होती वही किला बनाएगा, क्योंकि जो उसके संपत्ति रुकेगी नहीं, आने जाने का जो उसके योग बना रहेगा तो कैसे बनाएगा वो। तो स्थिर संपत्ति का स्वामी होगा। राजनीति में दक्ष होगा, राजनीति में बड़े बड़े पद पोस्ट रहेगा, क्योंकि हमेशा विजेता रहेगा ये। कर्तव्य और कुशलता दोनों इसके अंदर, कर्तव्यनिष्ठ भी होगा और कुशल यानी सही तरीके से करने वाला। सोना और रत्नों का शौकीन होगा और इनका मालिक भी होगा। तो ये भी अच्छा है कि शुक्र गुरु के द्वारा अगर दुर्धरा योग बनता है तो चंद्रमा बहुत अच्छा फल देने का यहाँ काम करेगा। आगे बात करते हैं कि अगर दुर्धरा योग गुरु शनि से बनता है, गुरु शनि ग्रह से दुर्धरा योग बनने पर जातक प्रसन्न चित्त वाला होगा, यानी हंसमुख स्वभाव का, विज्ञान का प्रेमी होगा, शोध आदि क्षेत्रों में वो सफल, विज्ञान और शोध से संपर्क में वो रहेगा, जीवन में रिसर्चर आदि की भूमिका निभाएगा, कुशल होगा, विद्वान होगा, मधुभाषी यानी मीठा बोलने वाला होगा, कठिनाई भरे कार्यों को निपटने वाला होगा, कठिनाई कितनों भी आए जीवन में वो निपट लेगा।
अधिक पुत्रों वाला, इससे संतान उनके ज़्यादा होती है और खासकर पुत्र रूप में। रूपवान खुद का भी धनी होगा और रूपवान भी होगा और साथ साथ विवेकी भी होगा। सही समय पे सही निर्णय लेने का काम ये उनमें व्यक्ति दक्ष होता है। तो मित्रों, ये रहा गुरु और शनि से संबंध में जब दुर्धरा चंद्रमा बनाता है तब ये उसका फल रहा। आगे हम बात कर लेते हैं सारांश क्या है इसका। जैसे मान लिया जाए किसी कुंडली में अगर दुर्धरा राजयोग बन रहा है, अच्छे ग्रह के साथ बन रहा है, परंतु कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं, लगभग ऐसा होता है कि अंश बल के कारण, दृष्टि के कारण वो योग बिगड़ रहा होता है, तो हमें पूर्णतः फल उसका नहीं मिल पाता है। तब हम क्या करें? तब हम उस स्थान पे, उस समय पे क्या कर सकते हैं कि हमारा ये योग पूर्णतः राजयोग प्रदान करने लगे? तो हमें करना क्या होता है मित्रों, दुर्धरा योग बनने के बाद भी लाभ न होने पर हमें उमा महेश्वर यानी पार्वती जी और भगवान शिव के युगल छवि की हमें पूजा करना है, उपासना करना है। इससे आपका दुर्धरा राजयोग जो बना है वो पूर्णतः फिर 100% राजयोग देने का, फल देने का काम करना चालू कर देगा। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ध्यान रखना। उमा महेश्वर की भगवान की उपासना करना है। इससे दुर्धरा राजयोग अगर बिगड़ रहा है तो वो भी सुधर जाएगा, क्योंकि ये राजयोग महत्वपूर्ण है। चंद्रमा यहाँ पर अपना सब कुछ न्यौछावर करता है उस व्यक्ति के ऊपर जिस कुंडली में यह दुर्धरा नामक राजयोग बना के वो बैठता है, क्योंकि चंद्रमा का वजूद इस राजयोग से पूरी तरह जुड़ जाता है। दो छोटे छोटे वो राजयोग वो भी जोड़ देता है और ये दुर्धरा नामक राजयोग भी उसमें जोड़ देता है, तो सारा कुछ देने का लगभग काम करता है। चंद्रमा है क्या? मन का स्वामी है, प्रवृत्ति का स्वामी है और प्रतिस्पर्धा जो होता है जीवन में उनका स्वामी है। और ये महत्वपूर्ण क्या है, जब तक कोई व्यक्ति कंपटीशन नहीं करता उसके अंदर वो खुशी नहीं आ पाती जब तक कि वो लड़ के कोई चीज़ जीत के आओगे महाराज, तो उसका एक अलग ही आनंद होता है। और वो देता कौन है? चंद्रमा। तो मित्रों, यह रहा दुर्धरा राजयोग का संपूर्ण विश्लेषण। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि नया लेटेस्ट वीडियो हमारा इसी तरह रोचक ज्ञान की तरह, राजयोग हो चाहे जो भी हो, योग हो, सूत्र हो, फलित ज्योतिष का हम पूरा का पूरा विवरण दे रहे हैं। बिना स्किप करके वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। जय सिया राम।